हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज जो है वो मेरे घर जो है मेरी नंद आई हुई हैं। ये मेरी बड़ी वाली नंद है। तो ये मतलब लोकल की हैं, यहीं पास में ही रहती हैं। तो मतलब आज आ गई। और क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी हुई थी, तो मतलब सोचा कि चलो इन्होंने सोचा कि चलो आज सबसे मिलाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो है वो इतनी ठंड पड़ रही थी, तो किसी का जो है अपने घर से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो ये दोपहर का टाइम है, तो ये सोची कि चलो आज सबसे मिलके चले आते हैं। तो बस ये अपनी बड़ी वाली बेटी के साथ जो है वो हम सब लोग से मिलने चली आई थी। और ये मेरे हस्बैंड आए हुए हैं दीदी के पैर छूने के लिए। तो इन लोग का जो है हंसी मजाक ऐसे ही चलता ही रहता है एक दूसरे से। ऐसे खुराफाते जो है इनकी जो है अपने बहनों के साथ लगा ही रहता है। और धूप अच्छी निकली हुई थी, तो हम सब लोग जो है वो छत पे ही बैठे हुए थे, क्योंकि धूप अच्छी थी तो नीचे नहीं, और छत पे हम लोग बैठ गए थे। और उसके बाद जो है ये मेरी जो है दूसरी नंबर वाली नंद भी आज आई हैं, इन्होंने कहा था आने के लिए। और ये जो है ये कानपुर में रहती हैं। तो इस समय जो है वो बच्चों की जो है छुट्टियां हुई हैं सर्दियों की। तो फिर हम लोग ने कहा कि दीदी चली आइए कुछ दिनों के लिए। तो बस दीदी यहाँ पे आज आई हुई थी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था ये आई भी नहीं थी, तो सबसे मिलने का इनका भी मन हो रहा था। तो बस फिर आज मतलब तो अब जा रही हूँ पानी के बताशे, तो आ गई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर का नहीं खा सकते हैं। तो सोचा कि रोज़ वही रोटी सब्जी खाते खाते बोर हो गए थे, तो आज मैं पानी के बताशे बनाऊंगी। मतलब कुछ चटपटा, एक ही खाना खाते खाते इंसान बोर हो जाता है, तो फिर मन करता है कि कुछ अच्छा खाने के लिए। तो बाहर का तो वो खा नहीं सकते, इसलिए मैं आज घर में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है वो मेरी नंद आई हुई है। तो ये जो है देखिए यहाँ पानी बनाने की जो है वो तैयारी कर रही हैं। और इसमें दीदी क्या डाला आपने अभी? इसमें हरा मिर्चा, धनिया, अदरक, लहसुन। अच्छा, अभी इतना डाल दिया गया है। और यहाँ ये देखिए मेरे जो है वो मटर उबल रहे हैं। और ये जो है जीरा और धनिया हम लोगों ने भून लिया है। अब ये भी पड़ेगा ना इसमें? हाँ, अभी ये भी इसमें जो है वो हम लोग मतलब पीस के डाल देंगे। और ये जो है इमली का पल्प है, तो ये सिर्फ हम लोग के पानी में पड़ेगा, क्योंकि इमली का पल्प और ऐसी खट्टी चीज़ें इनके पानी में नहीं डाल सकते। तो नींबू खा सकते हैं, इसलिए उनके पानी में जो है हम लोग नींबू डाल देंगे। तो अभी हम लोग जो जो बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो और यहाँ पे जो देखिए हम लोग ने जो है वो सब कुछ जो है पीस लिया था, और पीसने के बाद जो है वो सब पानी में डाल दिया था। अब पानी बनके जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। ये पानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और साथ में ये जो है वो मटर हम लोगों ने उबाले थे, मटर भी बहुत अच्छे उबल गए थे। मतलब पानी में मेरा मटर तैयार हो गया था। बच्चों कैसा लग रहा है? अच्छा। बेबो कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत टेस्टी बोलो ना। आज तो तू बोलो। बहुत अच्छा। और उसके बाद जो है हम सब लोगों ने जो है वो बतासे खा लिए थे, और बतासे बहुत ही टेस्टी बने थे। और उसके बाद जो है हम लोग की मटर जो है वो बच गई थी, तो दीदी कहने लगे चलो हम लोग मटर वाली चाट बना लेते हैं, जो टिक्की के साथ नहीं मिलती है वो ही। तो कहा कि मटर बच गई है तो फिर यही करते हैं। तो मैंने फिर आलू उबाल लिया था और हम लोग बनाने लगे थे मटर की चाट। तो मतलब कभी कदार जो है ये सब खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। रोज़ रोज़ वही रोटी सब्जी या दाल चावल खाने से जो है मन अजीब सा हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज हम सब लोग यही सब बना के खा लेते हैं। तो ये जो है वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये प्लेट तैयार की थी। तो उनकी मीठी चटनी या कुछ भी ऐसा नहीं डाला था, बस सिंपल से हरी धनिया की चटनी और नमक मिर्चा ये सब डाल के दे दिया था। तो खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो है हम लोग कहीं जा रहे थे, मतलब कहीं क्या, हम लोग को जो है वो महीने का जो राशन होता है तो वही लेने जाना था। तो दीदी ने कहा कि चलो हम साथ में चलते हैं। तो मैं जो है राशन लेने के लिए हमेशा डालीगंज ही आती हूँ, क्योंकि डालीगंज में मुझे मतलब जितना भी महीने का सामान होता है वो बहुत ही अच्छे रेंज में मिल जाता है। तो मैं बस वहीं पे ही आ जाती हूँ लेने के लिए। और
मतलब मैं अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आता है वो मैं ले लेती हूँ। तो मैं हर बार हर महीने तो जो है वो मम्मी के साथ ही जाती हूँ, पर जैसे किसी महीने में दीदी उदी कोई भी आ जाता है तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो इस बार जो है दीदी आई हुई थी, तो बस फिर मैं उनके साथ लेने के लिए चली गई थी। और आज धूप भी अच्छी निकली थी और मौसम बहुत अच्छा था, तो फिर हमने सोचा कि चलो आज ही लेके चले आते हैं। और हल मतलब एकदम रात नहीं हुई थी, हल्का मतलब हम लोग घर का मतलब सब लोग खा पी के उसके बाद जो है वो हम लोग चले गए थे। हल्की सी धूप रह गई थी उस समय, क्योंकि अगर बहुत रात हो जाती तो ठंड भी लगने लगती और डालीगंज से सामान लाना था तो फिर टाइम भी लग जाता लाने में। तो हमने सोचा कि चलो अभी धूप है और इसी धूप में ही चलो निकल चलते हैं लाने के लिए। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है सामान ले आई थी, तो मैंने सोचा अब इसे तुरंत कर हाथों हाथ खाली कर देते हैं, नहीं तो अगर ये ऐसे रखा रहेगा तो फिर हम लोग किसी और काम में लग जाएंगे, फिर ये पता चले कि कल हम लोग खाली करें या किस टाइम खाली करें। तो ऐसे रखा रहेगा तो फिर दाल वाल उसमें धूप दिखानी रहती है, तो फिर अभी तो हम लोग अभी ऐसे रख देंगे, लेकिन कल जो है कल दाल में धूप दिखा देंगे। क्योंकि मैं महीने में जब भी जो है ये सब लेके आती हूँ तो दाल को धूप ज़रूर दिखाती हूँ और उसके बाद उसे बिचार के ही रखती हूँ कि उसमें अगर कोई कंकड़ या कुछ भी रहता है तो मैं उसे निकाल देती हूँ, तो फिर पूरे महीने के लिए आराम हो जाता है। और मेरी जो बड़ी वाली नंद है वो जा चुकी थी, क्योंकि शाम या रात करने से कोई फ़ायदा नहीं था। जो मतलब पास में ही रहती हैं तो चली गई थी, क्योंकि अगर रात हो जाती तो आने जाने में ठंड भी बहुत लगती है और बच्चे भी सब उनके पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए उनका जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सब बच्चों की जो है इस समय ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, तो दिक्कत होती है, तो इसलिए वो चली गई थी। और जो ये मेरी दूसरे नंबर वाली नंद है ये भी रुकेंगी, क्योंकि ये कानपुर से आती हैं तो फिर कुछ दिनों के लिए रुकती ही हैं। हाँ, मेरी जो है वो 4 नंदे हैं, तो मेरी चारों नंदों की शादी हो गई है, तो मतलब 3 तो मुझसे बड़ी हैं लेकिन एक हमसे छोटी है। और मतलब 2 लोग तो लोकल की ही हैं और 2 लोग बाहर की हैं। तो जो मेरी सबसे छोटी वाली नंद है वो नेपाल में रहती हैं, क्योंकि उनकी जो शादी है वो नेपाल में हुई है। तो ज़्यादातर जो है वो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं आ पाती हैं, या आ भी जाती हैं, इतना दूर भी नहीं रहता है, क्योंकि उसका रूट जो है वो बहुत ही मतलब नेपाल से या इंडिया आने का जो रूट है वो बहुत ही सही है, तो आती हैं, वो भी आती हैं। तो इस समय तो मेरी जो है ये बहुत दिनों से आई नहीं थी कानपुर से, क्योंकि ये अपना जो है घर बनवाने लगी थी, तो काफ़ी दिन से आई नहीं थी, तो मम्मी भी बहुत याद कर रही थी। तो इस समय जो है सर्दियाँ पड़ रही थी तो बच्चों की जो है छुट्टियाँ हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा कि दीदी अभी चली आइए, नहीं तो फिर बच्चों के अगर स्कूल खुल जाएंगे तो वो फिर नहीं आ पाती हैं। तो इनकी अभी एक ही बेटी है, तो अभी सबके स्कूल बंद चल रहे थे, तो मतलब जिसकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ये रहता है कि घर से ही चल जाएगी, तो हमने कहा दीदी चली आइए और यहीं से अगर ऑनलाइन क्लासेस चलानी होगी तो यहीं से ही चल जाएंगी। तो बस फिर हम लोग के बुलाने पे जो है वो चली आई। अभी 1-2 दिन से धूप निकल रही थी, तो सोचा कि चलो हो आते हैं, नहीं तो अगर धूप नहीं निकल रही थी तो फिर मतलब अपने घर में इंसान सोचता है कि चलो रह लेते हैं, कहीं आने जाने में तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इतने कपड़े आपको ले जाने पड़ते हैं, बिना कपड़े ले जाए आपका काम ही नहीं चलेगा। तो मतलब जीजा नहीं आते हैं, दीदी को अकेले ही आना पड़ता है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। तो अगर धूप निकलती है तभी कोई अपने घर से भी निकलता है, वरना कहीं जाओ तो वहाँ पे भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मैके ऐसी चीज़ है कि जब जिसको टाइम मिल जाता है वो चला ही आता है, और माँ बाप से मिलने का सबका ही मन इतना ज़्यादा करता है कि मतलब कब चले जाएं और कब जाके मिल आएं। तो बहुत दिन हो गया था, आई नहीं थी, तो मतलब इनको आके यहाँ पे बहुत खुशी मिली। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।